वेलकम बैक जागो दुनिया। बात हो रही है राना साहब के साथ नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जिसमें बहुत खुशखबरी है कि बिजानी साहब ने कहा है कि 2015 तक 85% इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पढ़ा लिखा होगा, तालीम याफ्ता होगा और मयार की तालीम उसको मिलेगी। अब ये बात कही गई है, अमल की बात हम कर रहे थे। एक और बात कही गई है कि एक सिस्टम होना चाहिए तालीम का थ्रू आउट द कंट्री, मतलब पूरे मुल्क में तमाम सिस्टम्स में एक ही चीज़ पढ़ाई जानी चाहिए। अच्छा, ये एक ऐसी बात है जिस पे अगर मैं ये कहूँ कि इनको इतनी फेंटी पड़नी है उन लोगों से जो इस मुल्क के असल वारिस हैं। देखें, अगर क्या जागीरदार, हाँ, अब सुने ना, मैं बताता हूँ। जिन लोगों ने डॉलर्स में अपनी फीसें बच्चों की दे रहे हैं, वो ये चाहेंगे कि एक मोची का बेटा जो है उसको वही निज़ाम तालीम मिले जो वो डॉलर्स में दे के हासिल कर रहे हैं। क्यों उनकी हम क्यों सुने? नहीं, चुप करें, सुने ना, वही तो इस तकदीर के मालिक हैं। उन्होंने तो ये जो क्या कहते हैं पॉलिसीज हैं, इन पे अमल पैरा होना है। अच्छा, मुझे बताइए तमाम इतना इकतदार क्यों है जागीरदारों के पास अभी तक? नहीं, खाली जागीरदारों की बात नहीं है, ये जो भी सरमायादार है उसको वो किसी भी शक्ल में हो। क्या है वो शक्लें? जी, हमारे सामने जिन्हें हम हर 5 साल बाद असेंबली में लेके आते हैं। यानी क्या कह रहे हैं? हुक्मरान, जागीरदार, ये सब वही लोग हैं। तो लेके आ रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात का जवाब दें। अगर एक जुलाहे के बच्चे ने CSS करना है, ठीक है, और एक ऐसा सिस्टम आ जाना है जिसके तहत सबको यकसा मौके मिले। अब देखें ना, इंग्लिश जो है एक ऐसी दीवार है, बच्चे को शुरू से हमें ये जो जहां जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं वहां पे कहा जाता है मीमरे मुर गैन लिफगा कुकड़, ठीक है ना, वो ये एक खास किस्म की दीवारें बनाई हुई हैं। तो ये क्यों ना हो कि अगर हम उन स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाएं और हम मेरे बच्चों को पंजाबी सिखाएं, ताकि अगर और मगर ही तो सारा कुछ है। अब GDP 7% इन्होंने जो है ये अब बढ़ा दिया, कोई नहीं बताया कब से होगा, नंबर 1। नंबर 2, देखें जो एक असल चीज है मेरे नादिया, हमारे साथ बेला जमील लाइन पे है, इदारा तालीम आगाही से, उनसे भी बात करते हैं इस मौजूद पे। लीडिंग एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम बेला। बिलापा, बताइए कि ये जो अभी अनाउंसमेंट हुई है नई एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से, जो बिजरानी साहब ने कहा है कि 2015 तक इंशाल्लाह 85% लिटरेसी रेट हमारी हो जाएगी और ये एक यूनिफॉर्म सिस्टम होगा ऑफ एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री। और अभी वो रहमान मलिक साहब से कह रहे हैं कि वफाकुल मदारिस से भी बात करें ताकि वो जो रेजिस्टेंस एक क्रिएट कर रहे हैं वो भी निगोशिएट करें। इसके हवाले से आप क्या शेयर करेंगे हमारे साथ? देखिए, जहाँ तक 7% ऑफ GDP का सवाल है, ये तो मुझे नहीं मालूम कि कैसे होगा, क्योंकि इतने सालों में मेरा भी ताल्लुक बहुत गहरे हिसाब से रहा है तालीम के साथ और तालीमी पॉलिसीज के साथ, कि 9 बरस में तो हम लोग 2% से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके। बिल्कुल। अब इशू ये है कि ये जो इस वक्त हमारा एग्जिस्टिंग ग्रोथ रेट चल रहा है, इसमें ये 7% कैसे निकालेंगे? यकीनन निकल सकता है अगर हम कुछ सैक्रिफाइस करें, चाहे डिफेंस में करें या किसी और हवाले से करें, मगर मुझे वो होता हुआ मुश्किल नजर आता है। अलबत्ता अगर सोचने को अच्छा ख्याल है कि गालिब के हवाले से कि 7% अगर हो जाए तो पाकिस्तान की यकीनन तकदीर बदल जाए। तो मैं इस खुशामदीद कहती हूँ इस ख्याल को, और उम्मीद है कि ये बेहतर होगा। मगर इस वक्त हमारी यूटिलाइजेशन कैपेसिटी के भी इश्यूज हैं। तो आपको लग रहा है अभी तो वो भी अब्सॉर्प्शन हो सकती है। आपको लग रहा है? सवाल ये है कि रहमान मलिक साहब के हवाले मदारिस को इस कायल करने के लिए लगाया जाएगा कि वो मॉडर्नाइज हो जाए। तो अगर वाकई में रहमान मलिक साहब ये कुछ कर सके तो मैं उनको भी खुशामदीद कहती हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आती कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का तालीम से ताल्लुक क्या है। सिक्योरिटी के साथ तो है, मगर तालीम के साथ ताल्लुक क्या है, इसकी मुझे अभी तक कनेक्शन समझ नहीं आई और मैंने इस पर तनकीद भी की है। इसार राना साहब आपसे, बेला जमील, इसार राना साहब आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं जी? बात यह है कि उनको रहमान मलिक को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि अमेरिकन्स का ख्याल ये है कि उनको असल टफ टाइम जो मिल रहा है वो इन मदरसों से ही मिल रहा है, एक बात। लेकिन इसमें असल चीज़ ये है कि जो लोग हैं जिन्होंने जो उन मदरसों को चला रहे हैं उनको जो इमदाद मिलती है, जो उनको नकद और दीगर शक्लों के अंदर पैसे मिलते हैं, इमदाद मिलती है, चीज़ें आती हैं, ये कोई एक छोटा सा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा एक जिसे कहना चाहिए ना कि एक बादशाहत है जिसको हिलाने की कोशिश की जा रही है। जी बेला जमील, इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
मैं देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मगर एक शो में तो एडिट हो गई ये बात। जहाँ पे मदरसों की एक्सपेंशन और आम एक्सपेंशन नहीं, ज्योमेट्रिकल एक्सपेंशन हुई हो और वो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड हुई हो, एक पूरे दौर का किस्सा है ना। 80 की दिहाई का किस्सा है, 90 की दिहाई का किस्सा है और 2000 की दिहाई का किस्सा है, जहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्सपेंशन हुई हो। अब क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी भी होगी? मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि इतना गहरा तजाद है। क्योंकि पाकिस्तान जब बना था तब तो सिर्फ 250 मदरसे थे और बढ़ते बढ़ते 2000 हुए और 2000 से 6000 हुए 2000 तक, और 6000 से जब एमएमए की गवर्नमेंट आई और उसके बाद से बढ़ते हुए 15,000। 15,000 स्टेट स्पॉन्सर्ड कोल्ड वॉर पीरियड का एक हिस्सा बनते हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि रहमान मलिक उसमें क्या करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रही। और जिस दिन रुख बदलेगा फिर और स्टेट स्पॉन्सर्ड मदरसे हो जाएंगे। तो इसको सिविल सोसाइटी की डोमेन में क्यों नहीं आने देते? एब्सोल्युटली। और जहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो सिक्योरिटी के इश्यूज बनाएं, मगर लोगों को कंफ्यूज ना करें कि हम मॉडर्नाइज करेंगे, मेन स्ट्रीम करेंगे और साथ में ये आप दे देंगे ऐसी एजेंसी को कि जहाँ के एक आम इंसान की रसाई नहीं रहेगी। मेरा आखिरी सवाल है कि आपके ख्याल में ये जो 7% जीडीपी का उन्होंने वादा किया है, क्या आपको ये कब एक सॉर्ट ऑफ होते हुए नजर आता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि हर चीज को एक कंस्पिरेसी की तरह नहीं देखना चाहिए। गवर्नमेंट की मैं ये डाल देती हूँ कि बहुत कंसल्टेटिव तरीके से 4.5 साल में ये पॉलिसी यहाँ तक पहुँची है। अलबत्ता ये जो चैप्टर 4 बीच में डाला गया, ये कहते तो है कंसल्टेशन हुई, हम लोगों से तो खैर कंसल्टेशन नहीं हुई इसकी, मगर ये खुशाइन बात है कि 7% करना चाहते हैं। चैप्टर 4 जो इस्लामिक एजुकेशन पे इंटेंशन है तो मैं खुशामदीद कहती हूँ, मगर मुझे लगता है कि जो इकोनॉमिस्ट या कोई भी ग्रोथ के ऊपर लोग जो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, हमें नहीं समझ आ रही कि 7% निकलेगा कहाँ से। अगर निकल आया तो मैं समझूंगी कि पाकिस्तान की तो चांदी हो जाएगी और यहीं से हम चीजें बदलती हुई देखेंगे। क्योंकि मैं तो एक पैशनेट एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं समझती हूँ कि एजुकेशन में ही हमारी मसलों का बहुत सा हल है। बेशक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस बेला जमील और इसार राना साहब। यही मैं नाज़रीन आपको बताती चलूँ कि ये जो चैप्टर 4 की बात की बेला जमील ने, ये चैप्टर 4 1 महीने पहले ऐड किया गया, जैसे वो कह रही थी कि कंसल्टेशन के बगैर ऐड किया गया बहुत सारे लोगों के साथ, लेकिन इत्तेहाद तंजीमात दीन मदारिस और मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के साथ कंसल्टेशन ज़रूर हुई थी। और ये इस्लामिक एजुकेशन पे था, जिसमें इस्लामिक विच डिक्लेयर्ड इस्लामिक एजुकेशन एज अ ड्यूटी। जो इस्लाम की तालीम है वो फ़र्ज़ है सोसाइटी और स्टेट की। और वो कहते हैं कि आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम जो है वो, उसमें पाकिस्तान की जेनेसिस की बात आ जाती है कि क्या ये इस्लामिक स्टेट है नहीं है, और फंडामेंटल जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात आ जाती है फिर। तो ये एक बहुत गहरी और लंबी बहस है जिसमें मैं इस वक्त नहीं पढ़ सकती, और इस पे लेकिन इसार राना साहब की राय ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने 15,000 आज स्टेट स्पॉन्सर्ड मदारिस खड़े कर दिए हैं। इन मदारिस में किस मयार की तालीम, क्योंकि मैं मदारिस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो ख़ुद जो बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मौलाना जमाल मियाँ, जो हमारे फाउंडर फादर हैं पाकिस्तान के और जो फ़रंगी महल के आलिम हैं, और जो तो मैं तो आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, लेकिन मैं कहती हूँ किस मयार की तालीम मिले, चाहे वो मदारिस हो या गवर्नमेंट स्कूल हो या जो भी हो, किस मयार की तालीम मिल रही है उधर। मदारिस के खिलाफ तो कोई भी नहीं है, ठीक है ना? नहीं, लेकिन मैं उस किस्म की तालीम के खिलाफ जरूर हूँ। सुन लीजिए, हो क्या रहा है, बच्चों को आगे बढ़ने की एक मौका नहीं दे रहा। मैं वो बता रहा हूँ, ये जो 15,000 मदारिस हैं, कभी ये देखिएगा कि इन मदारिस में कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बच्चे जिनका बोझ वालिदैन नहीं उठा पाते, वो उन्हें वहां फेंक जाते हैं, ठीक है ना? सोसाइटी के निगलेक्टेड, नजरअंदाज किए हुए बच्चे वो उधर आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब उनको ना मुआशरा कबूल कर पाता है, ना जनाब अली उनके वालिदैन उन्हें कबूल करते हैं, वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं। एंड में क्योंकि सेगमेंट क्लोज हुआ चला है, बात ये सामने आती है कि ये जो बच्चे हैं जिनकी आप बात करें, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट इनकी जिम्मेदारी उठाए, इनकी तालीम की जिम्मेदारी उठाए, हमारे पाकिस्तान के एक एक बच्चे की जिम्मेदारी। खाली ये जिम्मेदारी स्टेट की नहीं है, ये मुआशरे को चाहिए कि उन लोगों को अपने अंदर समोए। देखें ना, हमने ये कॉन्सेप्ट बना लिया कि एक हाफिज जो है वो जुमेरात को उसे सालन दे देना है, उसको रोटी पहुंचा देनी है। और हमने एक और बात भी सोच ली है कि एक हाफिज को कोई और चीज नहीं जान सकता। मुझे याद है राव शायद मुझे बता रहे थे, मैं बड़ी इस बात से खुश हुई थी, और जब मुझे व्हेन आई वाज लर्निंग अबाउट मदारिस कि जो लोग जो मौलाना नईमी थे, उनके जो हमारे ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं वो हाफिज हैं।
मतलब वो फुल राउंडेड एजुकेशन ऐसे भी जाहिर है इदारे मौजूद हैं, लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि हमने सदके का बकरा देना है तो वो हम जाके वहां उन मदारस में पहुंचा देंगे। और अब मुझे बहुत डांट पिट रही है, सेगमेंट क्लोज हुआ जा रहा है, लेकिन निसार साहब आपसे बात चाह नहीं रहे हम कि खत्म करें, और ये बात भी कुछ ऐसी है इंशाल्लाह ताला दोबारा इस पर जरूर बात करेंगे। नाजरीन, आपने कोई अपनी राय नहीं दी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं जरूर आपकी राय सुनना चाहती हूँ। प्लीज दें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हवाले आपकी भी राय जानना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इसार राना साहब।